हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 6 हिंदी बाल राम कथा का चैप्टर 3 दो वरदान। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है दो वरदान। ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। राजा दशरथ के मन में एकमात्र इच्छा क्या थी? तो राम का राज्याभिषेक हो। राम के किन गुणों का लोहा सभी मानते थे? तो उन्होंने हमेशा वेदों और मर्यादा का पालन किया। भरत और शत्रुघ्न किस समय अयोध्या में नहीं थे? ठीक है, तो किस समय नहीं थे? तो जब श्री राम अयोध्या से गए। ठीक है, जब श्री राम अयोध्या से गए और राजा दशरथ के मृत्यु के समय। ठीक है, इन दोनों ही समय में भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। ठीक है, भरत और शत्रुघ्न के नाना का क्या नाम था? तो अश्वपति। क्रोध से आग बबूला होकर रानी कैकेयी के कक्ष में कौन आया? मंथरा। रानी कैकेयी को मंथरा ने कैसे कपड़े पहनकर को भवन में जाने की सलाह दी थी? तो मैले कपड़े। लघु उत्तरीय प्रश्न। राम को राजकाज सौंप देने के पीछे दशरथ ने क्या कारण बताए? तो राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे और श्री राम इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा रहे थे। मंथरा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंथरा राजा दशरथ की सबसे प्रिय और सुंदर रानी कैकेयी की दासी थी, जिसे विवाह के बाद उनके पिता ने उन्हें दहेज में दिया था। कैकेयी पर मंथरा की बातों का क्या प्रभाव पड़ा? तो मंथरा की बातों का कैकेयी पर असर होने लगा और वह बार बार मंथरा से प्यार से पूछने लगी। ठीक है, मंथरा का कौन सा लक्ष्य पूर्ण हुआ था? कौन सा? तो मंथरा का भरत को राजगद्दी दिलाने का और राम को 14 वर्ष का वनवास भेजने का लक्ष्य पूर्ण हुआ, परंतु भरत अधर्म का सिंहासन नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजगद्दी नहीं ली। कैकेयी को अपने कक्ष में ना पाकर राजा दशरथ ने क्या किया? राजा दशरथ ने क्या सोचा? तो राजा दशरथ ने सोचा कि उन्होंने अभी तक कैकेयी को सूचना नहीं दी, इसलिए वह को भवन में चली गई होगी। मैं उसे अवश्य मना लूँगा। कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से दो वरदान मांगे? तो कैकेयी का पहला वरदान मांगा कि कैकेयी का पहला वरदान था या कैकेयी ने पहला वरदान मांगा कि भरत को राजगद्दी मिल जाए और दूसरा वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। ठीक है, ये है दो वरदान। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मंथरा ने रानी कैकेयी को किस प्रकार राम के विरुद्ध उकसाया था? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो मंथरा ने कैकेयी को राम के विरुद्ध खूब भड़काया, लेकिन कैकेयी मंथरा की बात ना मानकर आनंद में डूबी रही। तब मंथरा के बहकावे पर कैकेयी को अपने दो वरदान याद आए। कैकेयी के मन में कपट समा गया। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ख नंबर है कि रानी कैकेयी के चरित्र के बारे में आप अपने विचार दीजिए तथा उनके हृदय परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो रानी कैकेयी बहुत अच्छी थी तथा श्री राम से बहुत प्रेम करती थी, परंतु जब से वह मंथरा के बहकावे में आई उनके दिल में कपट समा गया। ठीक है, उनके दिल में कपट समा गया। वो सोचने लगी कि राम को राजगद्दी क्यों मिले, उनके बेटे भरत को क्यों ना मिले। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में जो है ना आने लगे। ठीक है, तो वो बिल्कुल ही बदल चुकी थी। गौ नंबर है कि राजा दशरथ के को भवन में पहुंचने के बाद के दृश्य का वर्णन विस्तार से कीजिए। जब राजा दशरथ को भवन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रानी कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और कक्ष के चारों तरफ गहने बिखरे हुए थे। तो रानी कैकेयी की ओर से दो वरदान मांगे जाने के पश्चात राजा दशरथ की स्थिति क्या हुई? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो राजा दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक है, तो ये हुआ था
तो आपका चैप्टर वर्कबुक 2 वरदान कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।